ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए 2024 आने ही वाला है और सबके मन में ये जानने की, अपने भविष्य के जानने की इच्छा बहुत प्रबल होती है। अब हम सब एक तरफ से देखा जाए कोशिश ही करते हैं, क्योंकि ज्योतिष एक संभावना की विद्या है। जिसके पास जितनी नॉलेज होगी और आपका प्रारब्ध में आप लिखा के लाए हैं, महादशा अंतरदशा किस तरह की चल रही है। एक ही राशि के करोड़ों लोग होते हैं, सबका भाग्य एक सा तो नहीं होता है। आपके प्रारब्ध में क्या है, ये सब थोड़ा सा आपको हम सब अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी उसमें से अगर आपको देखना है तो 7.5 और ढैया को मून साइन से देखना होता है, और वो शेष जो है वो आप लग्न से भी देख सकते हैं, राशि से भी। तो इस तरह से मेरा ऐसा अनुमान है कि दोनों से एक एक नज़र मार लेना चाहिए, लग्न से भी और आपकी मून साइन से। अगर ये भी नहीं मालूम हो आपको अपना, तो आपको अपना जो नेम राशि है उससे देख लेना चाहिए। अब कुंभ राशि का कैसे जाने वाला है 2024, इसके पहले आप लोगों को आने वाले जो 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आपका जीवन सफलता से भरा हो। आपको विशेष रूप से इसलिए ज़्यादा आवश्यकता है क्योंकि अभी 7.5 के दौर से आप चल रहे हैं। 3 राशियों पे जो 7.5 का स्टार्ट मतलब प्रभाव पूरी तरह से हो चुका है 4 नवंबर से, क्योंकि शनि जो है वो मार्गी हो गए हैं। जब वक्री हो गए थे अलग तरह के प्रभाव थे, उसका वीडियो मैंने अलग अलग राशि के लिए पहले ही अपलोड कर दिया था। आप शनि के प्रभाव के लिए अगर देखना चाहते हैं, एक और बनाया है मैंने, शनि हमारे शत्रु नहीं मित्र हैं, वो देखना होगा। लकीस्ट राशियां जो कि शादी की इनके लिए लेके आ रहे हैं संकेत 2024 में, और सबसे ज़्यादा हर चीज़ में अगर सफलता पानी है तो एक और मैंने वीडियो बनाया है। अब इसके साथ साथ थोड़ा सा बता देते हैं कुंभ राशि के लिए। कुंभ राशि शनि प्रधान राशि है। ये थोड़े से अंतर्मुखी होते हैं, अपनी बात किसी से आसानी से शेयर नहीं करते हैं। आपने देखा होगा इनका जो राशि का सिंबल है वो घड़ा है। आपको घड़े में हाथ डालना पड़ेगा, तब आपको मालूम पड़ेगा उसमें कितना पानी है, और ये आसानी से हाथ नहीं डालने देते। कई बार ऐसा लगता है कि इसमें पूरा भरा है, कई बार ऐसा लगता है आधा भरा है। तो इसलिए ये अपनी बात किसी से आसानी से शेयर नहीं करते, लेकिन इनको एक अच्छी अद्भुत पावर मिली होती है, वो है पूर्वाभास की इंट्यूशन पावर जिसको कहते हैं। केवल कुंभ राशि वालों को और भी राशियों के लिए है, इसमें मैं केवल इनकी ही चर्चा कर रही हूँ। अब इस समय जो 7.5 का तो आपके ऊपर चल ही रहा है, दूसरा फेज चल रहा है। अब शेष जो और 4 बड़े बड़े ग्रह हैं, शनि आपके लग्न में चल रहे हैं, और ये अभी तक 2025 मार्च तक यहीं रहने वाले हैं। मतलब ये अभी जब तक 7.5 ही है, उसके बाद फिर मीन राशि में आएंगे, तब भी आपको 2027 तक रहेगी। आपको तो इस चीज़ों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अब गुरु आपके कहाँ चल रहे हैं, मेष राशि में 3rd भाव में, ये 1 मई से अपनी राशि बदल के फिर आपके आ जाएंगे 4th भाव में। तो इसके लिए कुछ चीज़ें मैं बताने वाली हूँ आपको कि ध्यान रखना होगा। और इस वीडियो के अलावा भी बीच बीच में भी जो परिवर्तन होंगे बड़े, जैसे गुरु का परिवर्तन होगा, निश्चित रूप से मैं आपको अलग से बताऊंगी। और इसके बाद आ जाते हैं राहु मीन राशि में 2nd भाव में चल रहे हैं, और केतु जो है कन्या राशि में आपके 8th में 30 अक्टूबर से ये दोनों प्रवेश करेंगे। 18 महीने तक ये अपनी राशि नहीं बदलेंगे, केवल जो है बृहस्पति अपनी राशि बदलेंगे। तो आपके लिए 2 तरह के परिणाम हर राशि के लिए होने वाले हैं। जब ये तीसरे भाव में होंगे तो उनकी दृष्टियों का आपको देखना होगा कहाँ कहाँ पड़ रही है। इनके पास 3 दृष्टियों का वरदान है, जहाँ से बैठते हैं वहाँ से पंचम, सप्तम और 9वां भाव को देखते हैं। अब कुछ ऐसी दृष्टियां भी होंगी जहाँ पर शनि और गुरु की भी दृष्टि होगी, तो ये दृष्टि थोड़ी सी आपको खतरनाक हो सकती है। वो कौन कौन सी है, जैसे अभी आपको अगर देखा जाए तो गुरु की दृष्टि जो है एक आपके पड़ेगी पंचम, मतलब जो पंचम दृष्टि है वो आपके 7th भाव पे पड़ेगी। एक दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर, और एक दृष्टि जो है दृष्टि आपके 11th भाव पे। उसके बाद फिर जो इसके एक एक घर आगे मान के चलिए, तो इस तरह से आपके अभी जो घर प्रभावित हो रहे हैं उनका फायदा मिल रहा होगा, और जो नेक्स्ट 1 मई से जो परिवर्तन होंगे उसका भी फायदा मिल रहा होगा। अब इसके साथ साथ कुछ चीजें विशेष हैं इस समय। सस नामक जो पंच महापुरुष आपके
चार्ट में बन रहा है, मतलब आपकी राशि वालों को उसका उसके वजह से होगा सभी कार्य जो अधूरे थे, अब मतलब पिछली जो गलतियां आपने की थी, भूल सुधार जिसको कह सकते हैं, जाने अनजाने जो आपसे हो गई थी, वो भूल सुधारने का आपको शनि मौका दे रहे हैं। आप 25 तक अपना जितना चाहे वो अपना गलतियों को सुधार लें, अपने कर्म अच्छे रखें और इसके साथ साथ सात्विक रहें, किसी को भी बिना वजह सताए नहीं, क्योंकि शनि से सेवकों की बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं। तो इसलिए साढ़े साथी का थोड़ा सा प्रभाव उस समय थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। ये पुनः जब वक्री हो जाएंगे 29 जून से 15 नवंबर तक, ये पुनः आपके लग्न में वक्री हो जाएंगे, तब आपको ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि इनकी दृष्टियां जो है, एक दृष्टि पड़ रही है 3rd भाव पे शनि की, एक दृष्टि पड़ रही है आपके 7th भाव पे, एक दृष्टि आपके पड़ रही है 10th भाव पे। तो इसमें से ज़्यादातर दृष्टियां जो है वो शत्रु राशि में पड़ रही हैं। ये एक थोड़ा सा माइनस पॉइंट है, सभी राशि वालों के लिए है, ये आपके लिए नहीं है। तो थोड़ा सोच विचार करके जो भी काम करना है बहुत अच्छे से समझ के फिर आगे बढ़ें, क्योंकि पंच महापुरुष है, इसलिए आपको फिर थोड़ा सा कम हानि होगी। अब इसके आधार पे बता रही हूँ आपको, कैरियर में प्रमोशन, नया जॉब, नए अगर पुराने जॉब में कोई प्रमोशन था तो वो ड्यू होने वाला ड्यू था, वो प्रमोशन हो सकता है। प्रत्येक समस्याओं का हल होगा, लेकिन इसके साथ साथ एक दृष्टि जो इनकी पड़ेगी 12th भाव पे, वो क्या होगी, नीच दृष्टि होगी। तो आपकी यात्राएं तो होगी और उन पे आपको व्यय भी करना पड़ सकता है। घर में धर्म कर्म में रुचि के साथ घर में धार्मिक आयोजन, आप धर्म स्थल या तीर्थ यात्रा भी कर सकते हैं। इस समय आपके लिए फिर समय अच्छा रहेगा, क्योंकि इस दौरान जब साढ़े साथी चल रही तो मानसिक क्लेश निश्चित रूप से शनि देते हैं सभी राशि वालों को, ढैया और साढ़े साथी वालों को मानसिक क्लेश होगा। उसके जो क्लेश हैं उनके प्रकार अलग हो सकते हैं, कभी धन की वजह से हो सकते हैं, कभी हेल्थ की वजह से हो सकते हैं। आपके जीवन में सबसे ज़्यादा अगर कठिनाई होगी तो जीवन साथी को लेके होगी, क्योंकि शनि की एक सीधी दृष्टि जो बहुत खतरनाक होती है, और वो उनकी किसी शत्रु राशि सूर्य पे पड़ रही है। जीवन साथी से अगर कुछ पहले से परेशानी थी, हो सकता है इस दौरान आपको सेपरेशन का सामना करना पड़े, उनकी हेल्थ खराब हो सकती है। ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है। उनसे बिल्कुल भी अपना व्यवहार कैसा रखें, मतलब सौहार्द रखें, प्रेममय रखें, एक दूसरे पे क्रोध ना करें, जो भी बात है शांति पूर्वक निपटा लें। अन्यथा 7th भाव से अगर व्यापार भी देखते हैं तो व्यापार में भी घाटा हो सकता है। जो भी काम करना है थोड़ा विचार किसी से निश्चित रूप से करें, और अगर स्वयं पे भरोसा नहीं हो तो किसी बैल विषय से अपनी समस्या का हल निकालें। धर्म कर्म से जुड़ के रहना सबसे ज़्यादा एक अच्छी रेमेडी रहेगी जब तक आप पे साढ़े साथी चल रहा है। व्यय पे अगर हो सके नियंत्रण करें, जो कि थोड़ा सा कठिन हो सकता है, क्योंकि बीच बीच में आपकी हेल्थ प्रॉब्लम भी आपको परेशान कर सकती हैं। केतु आपके अष्टम भाव में है, इसलिए हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम पहले से चली आ रही थी। अगर बुध की पोजीशन अच्छी नहीं है नेटल चार्ट में, तो आपको फिर थोड़ा हेल्थ से भी परेशानी होती दिखाई दे रही है। कुछ चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं और कुछ चीज़ों में विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी। वर्ष के जो प्रारंभ का समय है वो थोड़ा सा आपके लिए ज़्यादा सुखद रहेगा, क्योंकि उस समय क्या है, जनवरी में जब शुरुआत होगी तो आपको धन आगमन दिखाई दे रहा है, मित्रों का साथ दिखाई दे रहा है, गवर्नमेंट से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे तो आपको 7 जनवरी तक इन सब चीज़ों का लाभ मिलने वाला है। उसके बाद ये जब बुध के साथ युति बनेगी तो व्यापारियों के लिए भी बहुत अच्छा समय रहने वाला है, और आपके जो अगर कहीं से वाद विवाद हो गए थे बिजनेस में या मित्रों से, वो भी दूर होने वाले हैं। उसके उसके बाद जो है कार्य क्षेत्र में सफलता, क्योंकि एक दृष्टि जो है इनके मई के बाद गुरु की पड़ेगी कैरियर पे। कार्य क्षेत्र में सफलता, आपके स्पाउस की हेल्थ मैंने बताया थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। फरवरी का महीना आपके लिए बहुत सुखद रहने वाला है। आपकी जो बड़ी बड़ी योजनाएं हैं वो सफलता भरी है, होने वाली हैं, उससे बहुत सारा धन कमाने वाले हैं। उस समय क्या होगा, मंगल जो है वो उच्च राशि में आपके 12th भाव में रहेंगे। तो विदेश से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे या विदेशी व्यापार या वीजा या पीआर के लिए अप्लाई किया था, वो समय उसके लिए फरवरी का अच्छा है, क्योंकि उस समय कुछ चीज़ें आपके लिए फेवर होंगी, लेकिन व्यय उस समय भी आपके लिए दिखाई दे रहा है। व्यय हमेशा ज़्यादा रहता है जब वो उस पर दृष्टि पड़ती है, क्योंकि उस भाव को बढ़ा देते हैं, उस मतलब कारकों को बढ़ा देते हैं, और बृहस्पति के मकर राशि में नीच दृष्टि मानते हैं, इसलिए व्यय अधिक होगा।
थोड़ा-सा आपको और एक समय आप नोट कर लीजिए, वो बता देते हैं। उस समय आपको चोट-चपेट, दुर्घटना, शत्रु इन सब चीज़ों से हानि हो सकती है। जीवन साथी से भी संबंध खराब हो सकते हैं। ये आपका मिड फरवरी से लेके और मिड मार्च तक का महीना जो है, जबकि उसमें क्या होगा, सूर्य और शनि एक साथ रहे आपके लग्न में आएँगे। उस समय थोड़ी-सी स्थितियों का आप अवलोकन करके ही आगे बढ़ें। किसी पे क्रोध ना करें। करियर में अगर कोई परेशानी है तो शांतिपूर्वक उसको निपटा लें। जीवन साथी से भी आपका व्यवहार अगर कटुता भरा है तो शांति से उसको काम को निपटाएं। बिजनेस पार्टनर में भी घाटा हो सकता है। कोई बिजनेस पार्टनर या आपका कोई ऐसा निकटवर्ती आपको धोखा दे सकता है। उस दौरान नए काम की शुरुआत बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि उस समय बुध भी नीच राशि में रहेंगे, इसलिए कुछ समय थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकता है। अब उसके बाद फिर जैसे ही ये मार्च का महीना खत्म होगा आपके लिए, मार्च से लेकर अप्रैल तक का समय बहुत अच्छा है। वहाँ पर सूर्य शुक्र की युति बनेगी और वो युति आपके लिए सभी कार्य में सफलता देने वाली है। और आपके रुके हुए काम, अगर आप मीडिया से हैं या आईटी इन क्षेत्रों से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, अपार सफलता, यश, मान और धन सबकी प्राप्ति होने वाली है। यात्राएं करेंगे वो भी सफलता भरी होंगी। थोड़ी सी मेहनत शनि ज़्यादा कराते हैं, ये तो बताने वाली बात ही नहीं है। मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी तो सफलता आपके हिस्से में आ सकती है। संघर्षों के बाद सफलता है, ऐसे मान सकते हैं। ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, इसके फ़ायदा आपको लेना ही चाहिए। ये मार्च से अप्रैल तक का महीना मैं आपको बता रही हूँ। और उसके बाद एक और भाग्यवर्धक समय बता रही हूँ आपके लिए। उसमें अगर कोई काम करते हैं, जैसे 1 मई के बाद जब गुरु की पोजीशन आपके 4th भाव में आ जाएगी, तो करियर से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है 1 मई तक उसको किसी तरह से टाल दें। 1 मई के बाद का समय जो है वो आपको करियर में परिवर्तन, जॉब में प्रमोशन, नए जॉब की प्राप्ति, और अगर बॉस से कहीं थोड़ी सी अनबन चली आ रही थी वो समाप्त होगी। गुप्त धन और पैतृक संपत्ति का लाभ, और आपके लिए शुक्र की शुभता, शुक्र मालव नामक पंच महापुरुष आपके भाग्य स्थान में 9th में बनाएंगे। तो आपके लिए संतान प्राप्ति, अगर आप विद्यार्थी हैं हायर एजुकेशन के लिए, अगर आपका प्रेम में थे तो हो सकता है विवाह में परिणत करने का समय है। कुंभ राशि वालों के लिए ये 2024 विवाह के लिए मतलब अच्छा है, अनुकूल वर्ष रहने वाला है। इसका देखना होगा आपको कि मैंने जो वीडियो बनाया है, अपने जीवन साथी के साथ अपना समय जो है वो क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। उस दौरान आपको 23 सितंबर से आपका भाग्यवर्धक समय है। 23 सितंबर से लेके आपका 9 अक्टूबर तक का समय भाग्यवर्धक रहेगा। कहीं से रुका हुआ धन की प्राप्ति होने वाली है। भाग्य का पूर्ण साथ रहने वाला है। और उसके बाद जो काम है उस समय निपटा लें। अक्टूबर के पहले निपटा लें। उसके बाद अक्टूबर से दिसंबर तक का समय आपका थोड़ा सा कम अच्छा रहेगा, लेकिन खराब नहीं रहेगा। उस समय भाग्य का साथ तो उस समय ही रहेगा, लेकिन शनि है वो जब वक्री हो जाएंगे जून में, फिर थोड़ी सी आपको परेशानी हो सकती है। कुछ समय अपने परिवार के साथ बिताएं और अपनी माता जी की भी और पिताजी की दोनों की हेल्थ केयर करें। ये समय फिर उसके लिए अपने आप अगर सेवा करते हैं, अपने संग में काम करने वालों के साथ मुठभेड़ नहीं करते, जो कि आपको देखा गया है कि जब शनि आपके नेटा चार्ट में वक्री हो जाएंगे आपको थोड़ा सा परेशानी दे सकते हैं। एक स्थिति और बता रहे हैं, जब सूर्य और बृहस्पति एक साथ आएंगे उसका वीडियो मैं आपको दोबारा बताऊंगी। इसमें मैं बहुत लंबा नहीं कर रही हूँ, नहीं तो फिर आपको उस समय अगर बहुत ज़्यादा बता देंगे तो आप अभी से भूल भी जाएंगे। लेकिन जब भी ऐसा होगा कि सूर्य और बृहस्पति जब एक ही राशि में आ जाएंगे, जो कि मेष राशि होगी, उसमें सूर्य उच्च होंगे और उनका भाव भी बहुत अच्छा होगा और गुरु भी उनके साथ रहेंगे, वो समय भी आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। कुछ समय थोड़ा व्यतीत करें। आपका जो समय आने वाला है भविष्य बहुत अच्छा है। बस थोड़ा जब नीच राशि में बुध रहते हैं तब थोड़ा सावधानी रखनी पड़ेगी। जब सूर्य नीच राशि में रहते हैं तो हार्ट पेशेंट हैं या आँखों की प्रॉब्लम है, वो थोड़ा-सा आपको परेशान कर सकती हैं। अगर कोई भी फिर भी कोई परेशानी है, जैसे आपको लग रहा है महादशा अंतर्दशा शुभ ग्रह की नहीं चल रही है या किसी ऐसे अकारक ग्रह की चल रही है, तो आपको फिर क्या करना है, उपाय के लिए एक पन्ना रत्न पहन सकते हैं और नीलम भी पहन सकते हैं। आपको नीलम सूट करेगा। और इसके साथ-साथ कुछ राहु केतु की जो मैंने वीडियो बनाए हैं उनको देख लीजिए। इसमें मैं बहुत ज़्यादा विस्तार से नहीं बता रही हूँ, केवल उसी उसी राशि को ज़्यादा मैं
मतलब इम्पोर्टेंस दे रही हूँ, उसी प्लानिट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रही हूँ जो लंबे समय तक रह रहे हैं। तो इसलिए शनि के लिए बता दिया, बृहस्पति का लिए बता दिया। राहु केतु का जो है वो आपको राहु आपके 2nd भाव में है, वो आपकी वाणी को बहुत दूषित करेंगे और इसके साथ अष्टम में केतु भी चोट पेट दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। राहु लेकिन धन की बहुत आगमन कराएंगे पूरे वर्ष, जब तक 18 महीने तक वहाँ है। 2nd भाव में राहु जो है वो धन के लिए अच्छे हैं, लेकिन परिवार में आपकी खटपट हो सकती है। उसका लंबा वीडियो आपको देखना होगा। इसमें मैं केवल रेमेडी बता रही हूँ। छाया दान करें, शनि मंत्र करें, अगर आपकी अलाउ करती है पॉकेट तो नीलम पहने, पन्ना पहने, फिर जो परेशानी है भी तो आपके लिए दूर हो जाएंगी। आपके लिए ये वर्ष मंगलमय हो। इसके साथ साथ यहीं समाप्त करते हैं। नमस्ते और धन्यवाद।